वीक वीक का 4 है, असाइनमेंट 4 है, फर्स्ट इलेवन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैजिक कांस्टेंट। तो मैजिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई, और एन क्यूब डिवाइड बाई टू ये नहीं हो सकता, एन क्यूब डिवाइड प्लस टू डिवाइड बाई टू ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि डिवाइड बाई टू ये नहीं, अगर एन इसमें से ऊपर में से न्यूमरेटर में से n कॉमन ले ले तो n कैंसिल हो जाएगा, वो यही फॉर्मूला बन जाएगा, n यहाँ से अंदर चला जाएगा, n क्यूब प्लस n हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला है। व्हाट विद द मैजिक कांस्टेंट फॉर द मैजिक स्क्वायर साइज n, साइज n जो है वो 6 दी है, 6 6 का क्या बनेगा, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर 6 square, 6 into 6, 36 plus 1, 37 into 6. So 6 divided by 2, 3. 3 into 37. 3 into 37, 7 into 21, 21 and 19. 1, 1, 1. Triple 1. Does the transpose of the square magic square give us the new magic square? Transpose of magic square give the magic square, but not new magic square. Okay, नया वाला कुछ नहीं देता है हमको, सिर्फ मैजिक स्क्वायर तो बनेगा लेकिन वो कुछ नए एलिमेंट्स नहीं होंगे उसमें। सो नो, डज द ट्रांसपोजिंग द मैजिक स्क्वायर गिव्स अस द न्यू मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि रो, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द वैलिड मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर में रो का सम, सभी रो का सम, सभी कॉलम का सम और सभी डायगोनल का सम सेम होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 8, ओके, तो 26 प्लस 8 दैट इज अ 34। तो आप कैसे भी सम करके देख लो तो सब सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम। Now, what is the minimum number of people required to ensure that at least two of them share the same 30-minute birth interval? The interval starts from the 12 a.m. and each interval lasts for half an hour. तो हाफ एन आवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर्स को हाफ एन आवर में डिवाइड कर दे, टोटल कितने आवर होते हैं हाफ एन आवर, तो 48 होंगे। तो 40, अगर मिनिमम हमको चाहिए कि हाफ एन आवर में वो minimum number of people required to ensure at least two of them share the same 30-minute birth interval। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी 7 डेज का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी भी 7 लोगों से पूछे कि आपका बर्थ कौन से डे पे हुआ था, कोई बोलेगा मंडे के हुआ था, कोई बोलेगा ट्यूसडे को हुआ था, कोई बोलेगा थर्सडे को हुआ था, तो 7 लोगों को 7 अलग अलग डिफरेंट वे में बोले तो संडे टू सैटरडे हो जाएगा। लेकिन अगर 8वां बंदे को बोलेंगे कि आपका बर्थ कौन से डे को हुआ था, वो क्या बोलेगा, संडे टू सैटरडे में से एक बोलेगा। दैट मीन्स क्या, अगर 7 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हमको मिल जाएंगे। तो इसी तरह 30 मिनट का इंटरवल है 24 आवर में से, तो 24 को हम लोग 30 मिनट में डिवाइड करेंगे तो 48 होता है, 48 प्लस 1 दैट इज 49, यहाँ पे मिल जाएगा आपने। Calculate the magic constant for 4 by 4 square. All elements are distinct number from 1 to 16. It is the same as a magic constant for Ramanujan's magic square. तो ऐसे बोल रहा है कि 4/4 का मैजिक का जो कांस्टेंट है वो आप फाइंड करो, और ऐसे बोल रहा है कि कांस्टेंट सेम है, रामानुजन मैजिक कांस्टेंट सेम है, ऐसे पूछ रहा है। तो रामानुजन मैजिक जो कांस्टेंट होता है वो होता है 139। The magic constant is a sum of any row or any column or any diagonal। तो इसमें होता है 139। तो रामानुजन का बर्थडे होता है 12 दिसंबर 1887 को। तो रामानुजन ने ऐसे एक मैजिक का स्क्वायर बनाया था जिसमें कि हर एक रो, हर एक कॉलम, हर एक डायगोनल का स्क्वायर जो होता है 139 होता है। और हमको पता है कि 1 to 16 जो है उसका मैजिक कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे 4/4 का। तो कैसे निकलेगा, 4 into 4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17, 17 into 2 दैट इज 34, 34 हो जाएगा। और आपको क्या बोला है, रामानुजन का स्क्वायर सेम है, नहीं है, जो कांस्टेंट है मैजिक कांस्टेंट वो सेम नहीं, क्योंकि उसका 39 है और हमको मिला है 34 मिला है। अब इसमें बोला है इफ
यस अगर सेम होगा तो एंटर जीरो करना, तो सेम नहीं है, हम एंटर जीरो नहीं करेंगे। else enter the absolute difference between two, तो absolute difference कितना होगा 139 minus 34, 139 minus 34, तो वो होता है 139 minus 30 105 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये प्रोग्राम को हम लोग समझ लेते हैं, प्रोग्राम क्या कहना चाहता है। तो हम चलते हैं स्पाइडर के ऊपर। स्पाइडर के ऊपर मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिख के रखा है। ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें अभी हम कोई भी नंबर देगा तो उस नंबर का है ना, और डिविजर्स फाइंड करते हैं, जितने भी डिविजर्स आते हैं वो सब लिस्ट वन में चले जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कौन कौन से डिविजर इसमें आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन फंक्शन वन जो है उसको कॉल करेंगे, और उसमें सपोज के भी 10 डाला। ओके, 10 के जो डिविजर्स है, डिविजर्स कौन कौन से आएंगे 10 के, तो 10 के डिविजर्स आएंगे। ओके, सबसे पहले तो ये नंबर में चला जाएगा 10, 10 नंबर में चला जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमको, रेंज की लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया। फिर आई फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर नंबर तक। नंबर लेस देन नंबर तक करना है, तो नंबर कितना है 10 है, तो 1 से लेकर 9 तक करना है। अभी नंबर नंबर क्या है 10 है, 10 डिवाइड बाय 1, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मॉड्यूलो मॉड्यूलो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, तो वो अपेंड हो जाएगा। तो कौन कौन सी वैल्यू उसमें अपेंड होगी, 1 अपेंड होगी। तो 10 डिवाइड बाय, अभी 1 था तो उसके बाद 2 होगा, 10 डिवाइड बाय 2 होगा, तो उसकी वैल्यू भी अपेंड होगी। फिर 3, आई की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी, नंबर डिवाइड बाय 3 तो नहीं होगा। 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा, यस 5 होगा। 6 होगा, नहीं होगा। 7 8 9, तो हमको कितने तक लेना है, 9 तक ही लेना है। नंबर क्या है 10 है। तो जो लिस्ट वन जो रिटर्न करेगा, लिस्ट वन क्या रिटर्न करेगा, 1 2 5 जो डिविजर्स है, लेकिन एक्सक्लूडिंग किसको, 10 से एक्सक्लूडिंग वाले जितने डिविजर है वो सब हमको रिटर्न करेगा। हम प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग ने फंक्शन वन में जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 10 दिया था। 10 देने के बाद हमको डिविजर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 और 5 मिल रहे हैं। राइट, अभी फंक्शन टू क्या कर रहा है, फंक्शन टू में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। राइट, दो आर्ग्यूमेंट कोई भी हो सकती है। अभी जो n1 आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन वन में जा रहा है, जो फोर लूप वाला ये वाला फंक्शन है उसमें जा रहा है, और n2 जो है इसमें जा रहा है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन वन, तो फंक्शन वन रिटर्न कर रहा है डिविजर्स ऑफ n1। राइट, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, डिविजर्स ऑफ n2। तो i की वैल्यू जो ये लिस्ट जो यहाँ से लिस्ट जो रिटर्न करेगी लिस्ट में होगी, और j की वैल्यू जो लिस्ट में होगी, उन दोनों के कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सपोज के n1 अभी हम लोग पास कर देते हैं, चलो हम लोग देख देख लेते हैं। इसको हम फंक्शन को अभी कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करना है हमको। फंक्शन को अगर हम लोग ने कॉल कर दिया, फंक्शन फंक्शन टू फंक्शन टू को कॉल करेंगे अगर 5 और 10 से, 5 से कॉल करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या आएगी, n1 की वैल्यू आएगी 1 2 1, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू आएगी 1 से तो डिवाइड हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमको 10 तक तो जाना नहीं है। अभी i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो 1 1 कॉमन हो गया। तो लिस्ट 2 में क्या अपेंड होगा, लिस्ट 2 में अपेंड होगा 1। राइट, अभी फिर से j i की वैल्यू तो एक ही है, वो किसी के, अभी i के तो ग्रुप बढ़ेगा ही नहीं, j का बढ़ेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। तो एक ही जो कॉमन है, कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिस्ट 2 में अपेंड हो जाएगा 1। अभी लेंथ ऑफ लिस्ट 2 कितना है, 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है, यस 0 है, तो प्रिंट क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। यस, आउटपुट इज अ कंप्लीटेड। कब प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि लूप कहां से चालू हो रहा है, हम यहाँ पे हमको डिविजर्स क्या मिलने चाहिए, डिविजर्स हमको मिलनी चाहिए, एटलीस्ट वन डिविजर तो मिलना ही चाहिए। वन डिविजर होगा, टू डिविजर होगा, कोई ना कोई डिविजर हमको मिलना ही चाहिए, तभी हम लोग आई और जे को कंपेयर कर पाएंगे। और हमारा जो डिविजर्स है वो डिविजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसमें 0 और 0 देंगे, 0 और 0 देंगे,
तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। एग्जीक्यूट हो गया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। 0 और 1 देंगे, ओके। तो फंक्शन 1 की जो वैल्यू है उसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्टी रिटर्न होगी, क्योंकि नंबर नंबर की वैल्यू क्या है, 0, 0 से लेस देन तो कुछ हमको चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होगा। और 1 में क्या रिटर्न होगा, तो 1 में 1 यहाँ से चालू होगा, 1 लेस देन 1, वो भी रिटर्न नहीं होगा। तो 1 1 की जो वैल्यू है वो भी हमको रिटर्न नहीं होगी। 1 1 देंगे तो भी रिटर्न नहीं होगा, फिर 0 0 देंगे तो भी रिटर्न नहीं होगा, 1 0 देंगे तो भी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो देख लेते हैं उसको, 1 1 देंगे तो भी कुछ रिटर्न नहीं होना चाहिए, 0 देंगे, 0 1 देंगे तो भी कुछ रिटर्न नहीं होगा, 0 0 देंगे, एटलीस्ट 1 से बड़ी वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। सपोज के 2 दे दिया, ओके, अगर 2 देते हैं तो क्या होगा, समझो क्या होगा, तो भी कुछ रिटर्न नहीं होने वाला, क्योंकि 1 की जो वैल्यू है 1 में तो कुछ वैल्यू आएगी, रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको, इसकी वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, राइट। कंप्लीटेड आया, कंप्लीटेड, क्योंकि लिस्ट में अपेंड होने के लिए आई और जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और आई और जे में क्या आना चाहिए, डिविजर्स ऑफ n1 और डिविजर्स ऑफ n2 आना चाहिए। और डिविजर्स कहाँ से चालू हो रहे हैं, 1 से चालू हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ओके। ये प्रोग्राम हम लोगों ने समझ लिया। तो फंक्शन 1 क्या रिटर्न कर रहा है, डिविजर्स, नंबर को, नंबर इटसेल्फ को छोड़ के सभी डिविजर्स रिटर्न कर रहे हैं। फंक्शन 2 क्या रिटर्न कर रहा है, तो n1 जो है, फंक्शन n1 में जाला n1 के डिविजर्स और n2 के डिविजर, और n1 के डिविजर और n2 के डिविजर सेम हुए तो वो लिस्ट 2 में अपेंड कर रहा है उस डिविजर को, ओके। अगर वो लेंथ जो ग्रेटर देन 0 होगी तो वो क्या करेगा, कंप्लीटेड रिटर्न करेगा। तो फंक्शन f1 क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फंक्शन f1 परफॉर्म, फंक्शन f1 क्या परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन f1 इज कैलकुलेट द फैक्टर्स ऑफ नंबर n एक्सक्लूडिंग n। जैसे हम लोग ने 10 का फाइंड किया था, 10 में क्या मिला था, 1 to 5 मिला था, 10 नहीं मिल रहा था। तो फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग n मिल रहे हैं। For what n1 n2 flag will the variable flag inside the function be not equal to true? For what n1 and n2 flag will be variable flag inside the function to be not equal to true? तो flag to कब 1 नहीं होगा, सॉरी, ये ट्रू नहीं होगा, फ्लैग कब ट्रू नहीं होगा, ओके। नॉट इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू ट्रू, ट्रू कब होगा, जब डिविजर मैच हो रहे हैं तब। ट्रू कब नहीं होगा, डिविजर, एक भी डिविजर नहीं मिल रहा है तब। डिविजर कब नहीं मिल रहा है, जब 0 होगा, 1 1 होगा और 1 0 होगा, तब लोग को डिविजर्स क्या मिल रहे हैं, कुछ भी डिविजर्स नहीं मिले तो कुछ मैच ही नहीं होगा, तो मैच नहीं होगा तो अपेंड नहीं होगा, अपेंड नहीं होगा तो कंप्लीटेड आएगा नहीं, और ट्रू भी नहीं होगा। Then, if all the possible pairs of prime number between 0 to 20 are given to n1 and n2, how many pairs would function to print completed? तो कौन से पेयर के लिए, जो हम लोग ने 0 to 20 के लिए प्राइम नंबर के पेयर दे दिए, राइट, n1 और n2 के पेयर दे दिए, तो कितने पेयर के लिए वो कंप्लीटेड प्रिंट करेगा, ओके। तो एक बार हम लोग इस यहाँ पे जाते हैं, प्राइम नंबर, ये जो पहला है 2, प्राइम नंबर कौन कौन से है, पहले प्राइम नंबर को हम लोग जान लेते हैं। प्राइम नंबर है 0 to 20 के लिए 2 3 5 7 11 13 और 17, ये इतने सारे प्राइम नंबर की बात। तो इसमें से कोई भी पेयर अगर हम लोग दे देते हैं 5, कोई भी पेयर दे दो तो भी एटलीस्ट 1 वैल्यू तो रिटर्न करेगा, ओके। इसमें 5 के डिविजर्स कौन कौन से आएंगे, 1 और 5 आते हैं, लेकिन 5 को हमको लेना नहीं, नंबर को एक्सक्लूड करना है। तो ऑलवेज प्राइम नंबर के जो अगर प्राइम नंबर अगर हम लोग देंगे फंक्शन 2 में, ऑलवेज वो 1 रिटर्न करेगा। तो फंक्शन यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, तो आई में भी 1 वैल्यू है, जे में भी 1 वैल्यू, दोनों कंपेयर हो जाएंगे और फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू होगा, और इसमें लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 वैल्यू तो हमको मिलेगी। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, सो ये प्रिंट करेगा। तो सभी पेयर के लिए वो प्रिंट करेगा। It will print the complete for all the pairs of prime number between 0 to 20. Next, if number of pairs of prime which result in function to the print complete are greater than 0, can we edit the code in function so that complete is never printed for any pair of prime numbers?
तो कुछ एडिट कर सकते हैं, यस एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्राइम पेयर के लिए सिर्फ एक ही पेयर, हम लोग को एक ही डिविजन मिल रहा है, दैट इज अ 1, एक ही डिवीजर मिलेगा हम, तो एक ही डिवीजर हम लोग को चेक कर रहे हैं, तो लेंथ क्या होगी उसकी 1 होगी। अगर लेंथ को यहाँ पे 1 कर देते हैं तो कंप्लीटेड कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ये जो कंप्लीटेड है कभी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज ये यहाँ पे अपेंड से भी एक ही वैल्यू हो रही है, और एक वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट 2 इज 1 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, सो इट विल नेवर प्रिंट, so it will not going to be printed any pair, प्राइम नंबर के एनी पेयर के लिए वो रिजल्ट सेम ही देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस कैन वी चेंज द लॉजिक फॉर सेटिंग अ फ्लैग वेरिएबल, फ्लैग का इसमें कुछ काम ही नहीं है, अगर कंप्लीटेड के लिए फ्लैग का कुछ काम ही नहीं हो रहा है, राइट। देन यस कैन वी चेंज द इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर लेंथ 2 इन द लास्ट इफ ब्लॉक, यस थ्रेशोल्ड हम लोग चेंज करेंगे, 0 का 1 कर दिया तो वो सेम रिजल्ट देगा, तो दिस इज अ ट्रू। एक बार फिर से देख लेना, 1 2, चेक कर लेना सभी का आंसर।